गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर क्या कुछ अप टू डेट है, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने क्या कुछ कहा है और क्या अगले 60 दिनों के अंदर यानी गर्मी छुट्टी तक सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होगी या फिर सिर्फ पहले की भांति ये केवल कागज़ में ही रह जाएगा। उसके बाद जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है, जिला अलॉट हुआ है, क्या उनका विद्यालय आवंटन इस माह या मई तक होगा या नहीं होगा, ये जानकारी हम लोग जानेंगे। और पटना ज़िला वाले शिक्षक जो भी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं, जिनका होल्डिंग पे रखा गया है, उनका ट्रांसफ़र अंत में होगा और किस आधार पे होगा, किस टर्म एंड कंडीशन पे होगा, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। और रहा बात चुनाव का प्रभाव क्या इस शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पड़ सकता है या नहीं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, शिक्षा विभाग से जुड़ी किसी भी अप टू डेट के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मैं व्यूज़ के लिए या लाइक कमेंट के लिए आपको बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं करूँगा। आप सभी समझदार हैं, सभी देख भी रहे हैं शिक्षा विभाग की ओर से कितना टाला जा रहा है, लेकिन ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग रुकेगा नहीं, देर है लेकिन होगा, ये तय है। लेकिन कब तक ये कहना उचित नहीं होगा। लेकिन इसी बीच सबसे पहली खबर, सीटें खाली होने पर पटना में पोस्टिंग होगी। पटना के बाद अन्य ज़िला भी है जहां पे शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया है और ज़िला भी अलॉट उनको कर दिया गया है। फिर स्कूल आवंटन में देरी क्यों? तो रहा बात विद्यालय आवंटन का, तो ये कभी भी जारी किया जा सकता है रिक्ति के अनुसार, छात्र शिक्षक के अनुपात को देखते हुए। अगर ये अनुपात बिगड़ता है तो आपसे शपथ पत्र लिया गया है, आपको पुनः ट्रांसफ़र उसी ज़िला के अंतर्गत किसी भी पंचायत में किया जा सकता है। ये बात कहा गया है, ठीक है। अगर वैसा सिचुएशन आता है तो आप अपने ज़िला के अंदर ही रहेंगे, ज़िला के बाहर नहीं। तो जब ज़िला अलर्ट हो गया है तो कभी भी आपका विद्यालय आवंटन या तो पत्र के ज़रिए या ई शिक्षा कोष पर आपको शो करने लगेगा। लेकिन इसमें भी लग रहा है कि अभी मई तक ये मामला चला जाएगा। अंतर जिला पूरे ट्रांसफ़र के बाद या पहले, ये भी कहना अभी उचित नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं अपने अनुमान से बता सकता हूँ कि ये जो शपथ पत्र अब अपलोड हो रहा है, इसी बीच कहीं महिला और पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र लिस्ट आ जाए अंतर जिला, या फिर मई के अंत तक ये सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाए। तो ये सारी बातें तो हैं ही, साथ ही साथ सीटें खाली होने पर पटना में पोस्टिंग को लेकर के एक चीज़ हम लोग जानते हैं क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री ने। और क्यों मैं कह रहा हूँ कि अगले 60 दिन के अंदर क्या ट्रांसफ़र हो पाएगा या नहीं, क्या चुनाव का प्रभाव पड़ेगा या नहीं, तो आइए हम लोग इस न्यूज़ के अनुसार जानेंगे। सबसे पहले शिक्षा विभाग 60 दिनों में 1.70 लाख शिक्षकों का यानी 1,70,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र करने का निर्णय ले रहा है 60 दिन के अंदर। कहा जाए तो मई और पूरा जून यानी गर्मी छुट्टी, कम से कम इस समय में भी हो जाए तो काफ़ी खुशहाली है, क्योंकि इतने दिनों से तो हम लोग वेट ही कर रहे हैं। शिक्षकों का ट्रांसफ़र करेगा, इसके लिए 16 सदस्यीय टीम तो कितने दिन से बना हुआ है, कभी मशीन चलता है तो कभी टीम, खैर लेकिन फिर भी ये बाधित होने वाला नहीं है, होगा। सब्र का बांध टूट रहा है शिक्षकों का, उनके कागजात की जांच कर रही हैं। शिक्षकों के प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र, ज़िले के एनओसी के साथ ही ट्रांसफ़र के कारणों की जांच की जा रही है। अभी 20,034 शिक्षकों का ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की जा चुकी है, जिसमें बहुत सारे शिक्षक का तो स्कूल अलॉट नहीं है लेकिन ज़िला आवंटित हो चुका है। इनमें 660 कैंसर रोगी, 2,579 गंभीर बीमारी,
पति पत्नी के दूरी के आधार पर 2151 शिक्षक, पति से दूरी के आधार पर 7351 शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र किया गया। पटना के बाहर जाने वाले शिक्षकों का तत्काल ट्रांसफ़र किया जा रहा है। देखिए, पटना से बाहर जाने वाले शिक्षकों का तत्काल ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी स्कूल अलर्ट भी होगा। पटना में पोस्टिंग वाले शिक्षकों, स्कूल अलर्ट कर रहे हैं, जिला अलर्ट हो चुका है। पटना में पोस्टिंग वाले शिक्षकों को होल्ड पर रखा गया है। सीटें खाली होने पर कैटेगरीज के मुताबिक पोस्टिंग की जाएगी। कैटेगरी कहने का मतलब कि अगर 1 to 5 के आप शिक्षक हैं और पटना में ये सीटें खाली होती हैं, तो कोई अगर पटना के निवासी, सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी जो पटना के मूल निवासी होंगे और वो 1 to 5 के होंगे, तो उनका स्थानांतरण पटना में होगा। कैटेगरी के मुताबिक पोस्टिंग की जाएगी। 40,000 से अधिक शिक्षकों ने पटना के साथ ही वैशाली, जहानाबाद, अरवल, नालंदा में ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है। यानी 40,000 शिक्षकों ने इन 4 जिला के लिए आवेदन किया है। ठीक है, आवेदन किया है। शिक्षकों ने ऐसे ब्लॉक को चुना है जो पटना के सबसे करीब हो और आवाजाही में आसानी हो, यानी अर्बन एरिया हो, रूरल एरिया ना हो। वो तो पहले से ही भरा है, तो खाली होने की संभावना तो कम है। इसमें लगभग 15,000 शिक्षकों ने पटना में ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है। पटना में शिक्षकों का ट्रांसफ़र 12 शिफ्ट में किया जाना तय किया गया है। कितने शिफ्ट में? 12 शिफ्ट में। अब इसी न्यूज़ को बहुत सारे चैनल वाले कह रहे हैं कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र कुल 12 शिफ्ट में किया जाएगा। ये केवल पटना वालों के लिए कहा गया है। 5 शिफ्ट में अब तक 20,034 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है और इसके बाद अंतर जिला फीमेल और तब मेल का लिस्ट आपको देखने को मिलने वाला है, लेकिन इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। उम्मीद किया जा सकता है कि मई में ये लिस्ट आपको देखने को मिल जाए, फीमेल और मेल अंतर जिला। उसके बाद जून तक आपको देखने को मिल जाए जिला के अंदर जो अधिकतम दूरी पे मेल और फीमेल शिक्षिकाएं हैं, दिव्यांग हैं, उन सभी का। तो ये चीज़ें शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी की ओर से कहा गया है कि बचे 1,70,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र महज 60 दिनों के अंदर ये किया जा सकता है। बहुत बार कहा गया इतने दिनों के अंदर वो, लेकिन ये उम्मीद अब किया जा सकता है कि जून तक ट्रांसफ़र प्रक्रिया क्लियर हो जाए। नहीं तो आगे आगामी चुनाव को देखते हुए क्या ये स्थगित होगा या नहीं, ये तो सरकार का निर्णय है। ठीक है, यानी चुनाव की अभी कोई घोषणा नहीं हुआ है। चुनाव का जो वो पत्र जारी हुआ था, खंडन किया गया था जो कि नहीं अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, तो उसको लेकर के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टे बिल्कुल नहीं होने जा रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग। उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम लोग इतने दिन से पेशेंस बनाए हैं, तो और 2 महीना ट्रांसफ़र होगा और आप सभी अपने नज़दीकी घर के नज़दीकी विद्यालय में ज़रूर जाएंगे। लेकिन कब तक? उम्मीद यही जो इस पत्र के अकॉर्डिंग कि 60 दिनों के अंदर, तो थोड़ी सी उम्मीद फिर से जगती हुई दिख रही है। उम्मीद जगती है, डूब जाती है। तो ऐसा कुछ इस बार नहीं होने वाला है। आपका ट्रांसफ़र होगा। और स्कूल आवंटन वाले शिक्षक जो अभी गुस्से में हैं, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से आप सभी के प्रश्नों का जवाब दे पाऊँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो छोड़ दीजिएगा। आज के लिए इतना ही।